जब से अमाल ने सोना छोड़ के कैप्टेंसी चालू करी और जब से बिग बॉस में शहबाज आया है तब से मसाला ही मसाला मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से। तुमको नहीं लग रहा है? सब खुल गए हैं, आवेश तक खुल गया है, आवेश की एक्स तक खुल गई है। आवेश दरबार इज बीन एक्सपोज्ड इन द शो, आउटसाइड द शो एज वेल। और ये वाली तो लगता है सबकी एक्स रह चुकी है। स्प्लिट्सविला के लास्ट सीजन में भी एक कपल था जिसको सब अडोर करते थे, हर्ष और वैशाली। अचानक से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हर्ष की एक्स की, और उसने आगे बताया कि मैं एक्स तो नहीं हूँ लेकिन साइड चिक जैसा मान लो मेरे को, क्योंकि हर्ष ने मेरे से बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस किए, बातें की मुझसे जैसे एक कपल लोग करते हैं, और फिर अचानक से गायब हो गया वो, और फिर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड को डेट करने लगा शो में आके। और सेम स्टोरी उसने आवेश के टाइम पे भी चिपकाई है कि आवेश की मैं मान लो एक्स तो नहीं थी लेकिन साइड चिक जैसा हम लोग पूरा वैसे बातें करते थे। तो ये दीदी सबकी साइड चिक रह चुकी हैं। स्प्लिट्सविला के टाइम पे मेरे को ये भोली लगती थी, अब पता चल रहा है कि इनका असली गेम क्या है। Okay. We were seeing each other. We were not committed, but we were seeing each other. मतलब एकदम क्लियर था यार। सब कोई इसके साथ ऐसे ही करता है कि मैं तुमको कमिट नहीं करूंगा लेकिन हम डेट्स पे जाएंगे और सब कुछ करेंगे जैसे एक कपल लोग करते हैं। Clearly he used to say things कि you are special and we were very clear कि we like each other and we are developing feelings. We were very clear. वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। बाप रे, मैं नोटिस कर रही हूँ पिछले कुछ साल से बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट्स ला रहे हैं जिनका बाहर बहुत हिस्ट्री रह चुका हो, जिनका पोल खोल हो और ऑडियंस को मसाला मिले। गुड जॉब बिग बॉस। I was तो not ready for a relationship right then because उस टाइम जस्ट हर्ष का सीन हुआ था तो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे एंड आई वाज लाइक कि लड़के दिखाते कुछ है करते कुछ है। इतना समझने के बाद भी ये समझ नहीं पाती है और हर बार उसी पैटर्न में फंस जाती है। कैसे? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जेन्युइन थी ही उसके साइड से भी फीलिंग्स, बट देन आई जस्ट फील कि देन जब चीजें खत्म करनी हो तो रियल रह के करो ना। व्हाई डू यू हैव इसको बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री चाहिए। ये स्प्लिट्सविला लायक भी कंटेस्टेंट नहीं थी, इसको बिग बॉस में एंट्री चाहिए। बहुत बोरिंग थी भाई ये, बहुत। और कितनी सीधी दिखती है तुम देखो जरा। स्प्लिट्सविला के स्टार्ट में भी लोग सबसे ज्यादा हर्ष और वैशाली को एज अ कपल पसंद कर रहे थे, तो ये आ गई अचानक से पोल खोल करने की, अरे ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। बिग बॉस के टाइम पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आवेश और रंगवा बहुत सही लगते हैं एक साथ। फिर उन लोगों ने बहुत सारी कहानियां भी बताई हैं कि आवेश कैसे ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से रिलेशनशिप्स उसने देखे हैं तो कैसे वो नहीं बना पाता है एक रिश्ता, और नगमा ने कैसे वेट किया है उसका हमेशा। और इनफैक्ट जब ये सब बातें खुली है ना लड़ाई के बाद, बसीर ने जब ये सब बोला आवेश के बारे में, तब मैं देख रही हूँ कि ऑडियंसेस में कितने लड़के खुश हो गए कि वाह ऐसी लड़की मिलनी चाहिए नगमा जैसी। कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो अपने बंदे पे डाउट नहीं कर रही है। ऐसी लड़की को वैसा लड़का मिलना चाहिए कि नहीं, ये भी तो सोचो। नहीं मिलना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ इन लोगों के बारे में, और आवेश ने जब एंट्री ली भी नहीं थी बिग बॉस में तभी मैं समझ गई थी कि वो वहां जाके बहुत डिसेंट बहुत नाइस एक्ट करने वाला है कि भाई मैं सबसे इनोसेंट, सबसे लॉयल, सबसे जेंटलमैन टाइप। और किसी के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं तो उसको बार बार बोलना नहीं पड़ता है, सच में रिस्पेक्टफुल होता है, उसकी बातों में दिख जाता है। मैम क्या कहना चाहोगे? आपको लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। एक टाइम के लिए डिकीला का कलेजा मुंह में आ गया था कि अब मेरे को लेके क्या कंट्रोवर्सी हो गई। यू नो अरे यार क्या बोलूं मैं, पूरा स्क्रिप्ट तो खत्म हो गया मेरा। वो पॉडकास्ट में बैठ के बोल दिया था मैंने जो जो बोलना था। क्या कहना चाहेंगे? मैंने लाइफ में कभी इतना हेट नहीं देखा है जितना पहली बार देख रही हूँ। अब दो इसको प्यार दो, चलो सिंपैथी दो, इतना हेट क्यों दे रहे हो? अब ये चाह रही है कि तुम लोग जाके उसको सिंपैथी दिखाओ, प्यार दिखाओ। अबे कोई लड़का कैसा भी हो, जो भी कर रहा है, एक तो सबसे पहली बात तो आवेश ने ये चालू किया तो टिट फॉर टैट हो गया उसके साथ। आवेश को बसीर का बाहर का जो भी है सीन वो पोक नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से बसीर ने उसको किया और इसको हिम्मत मिली बाहर आके बोलने की। मैं सच में शुभी को सीधा सोचती थी कि अरे यार भोली है ये शायद, लेकिन आज के जमाने में किसी को भी सीधा समझना मतलब तुम सीधे हो। It's okay, मैंने बस सच बोला है। लेकिन आवेश आपके बॉयफ्रेंड थे। No comments guys। लेकिन सच नो कमेंट्स गाइस। पूरी कहानी बता के आई है ये पॉडकास्ट में, यहाँ नो कमेंट्स। मैंने सच पूरा पॉडकास्ट में सच ही बोला है, आप देखिए पूरा सच बोला है। नहीं No more comments more than that। आप भी बताइए ना कि बॉयफ्रेंड है, अभी लोग कह रहे I कि पब्लिसिटी स्टंट है बिग बॉस के लिए। हाँ पब्लिसिटी स्टंट ही है ये। अभी जो भी बोले ये मान थोड़ी लेगी कि हाँ मैंने उसी लिए किया था, बट अभी क्यों बोल रही है ये? इसके पहले इसने कभी कुछ क्यों नहीं बोला? तो करना होता है दे देंगे, बट इन लोग को तो सबको पता है यार, ये लोग तो सब मेरे साथ हैं। तो नगमा भी थे, आपको पता था नगमा जी डेट, क्योंकि पूरी मीडिया को मालूम है कि नगमा और आवेश डेट कर रहे I हैं। think नगमा is very innocent, मुझे लगता है उसको कुछ आइडिया नहीं है आवेश बाहर क्या कर रहा है। I don't think नगमा
अच्छा, नो मोर कमेंट्स बोल के फिर से इसने ये बोल ही दिया कि आई थिंक नगमा इज वेरी इनोसेंट, उसको पता नहीं है कि आवेश बाहर क्या कर रहा है। आई रियली फील द सेम फॉर नगमा। नगमा भले होगी शार्प इंटेलिजेंट अपने काम को लेके, लेकिन रियल लाइफ में वो रिलेशनशिप्स को नहीं समझ पाती है, बिल्कुल शार्प नहीं है। जितना मैंने अभी देखा उसको, उससे मैं बता रही हूँ। और उसकी बिल्कुल बुद्धि नहीं चलती आवेश के सामने, वो एकदम लट्टू है आवेश के लिए, इसीलिए उसको सही गलत नहीं समझ में आता। आवेश के पापा ने खुद एक पॉडकास्ट में जाके बोला है कि आवेश और नगमा का हमेशा ऑन ऑफ चला है, और नगमा हमेशा रुकी है आवेश के लिए कि आवेश आएगा वापस, और 9 साल से ये सब चल रहा है। तो मैंने खुद नगमा को बोला, मैं बोला क्या नगमा अभी सब ठीक है ना, लेकिन तू छोड़ना नहीं इसको इतनी आसानी से। वो मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा तो अवेश है, लेकिन मुझे इतनी अक्ल है यार, उस बच्ची के साथ तुमने इतने साल गुजारे, तो वो भी तो किसी की बेटी है ना। ब्रेकअप हुआ था इनका, 100% हुआ था, और दोनों साथ में भी हो गए। So I think Nagma is really nice and she deserves a better man for sure. 2-3 लड़कियां चाहिए, ये बात है, वो लड़का के पास जाता है, वहीं पे मैं कूदा, ये लड़की के पास जाके मैं आ गया जिम के पास। जिम के पास से मैंने बोला, बोलू तू बाहर अपनी गर्लफ्रेंड रख के कितों के साथ गोद में लिटाता है। 15-16 ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, ये जो भाई साहब सीरियस रिलेशनशिप, 8-9 साल बोला ना, 10 साल होने को आ गया। इधर प्रपोज किया, किसी को हर्ट नहीं करना, बट हर दिन किसी ना किसी को डीएम पे चालू है। डीएम छोड़ दो, मेरे को तो किससे पूरे सब पता है, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो मैंने तब निकाला, मैं बोला बोलू तेरे को तू किसको गोद में लेटा के आया है। जब मैंने एक्शन करके ये बोला, सब फट गया। तलवे से भेजे तक मारा उसको। भाई कैसा था, बसीर ने जब ये बोला ना, मैं बहुत जोर का हंसी थी। तलवे से भेजे तक मारा उसको, मजा आ गया था भाई सुन के। चल निकाल, ये बिठा दी मुझे। आ चलना, चल यार। तू जाता, जानती तो है मुझे, क्या मेरे को बुरा लगता है कोई बात में खाना नहीं खाती, बहुत ही याद आ रही है दुबई की। नॉर्मल डेज में मैं गुस्सा होती तो वहीं चले जाती हूँ, पर ये पक्का है यहाँ से जाने के बाद डैन्यूब में ही घर लूंगी, वहीं पे रहूंगी 2-3 महीने। क्या शबनम में तो तानिया को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं बिग बॉस। तानिया है एंटरटेनिंग, ठीक है, उसकी इन सब बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन भाई साहब जब वो ज्यादा करती है ना तो सुना नहीं जाता है यार। मेरे को तो सबसे बेस्ट लगता है जब जीशान जी तानिया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तानिया अलग ही कैरेक्टर भाई, उसको कोई कुछ कितना भी बोलते वो बदल ही नहीं रही है, वो अपने पे अड़ी हुई है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। अब देखो हम लोग तो समझ जाएंगे कि ये डेल्यूजनल हो रखी है, इसको मजा आ रहा है डेलुलू वर्ल्ड में, लेकिन कुनिका जी की उम्र की कोई औरत या आदमी सुनेगा इसकी बातें तो उसको लगेगा कि मेरे से ज्यादा किसका हुआ तो इसका है, कैसी बातें कर रहा है कि नॉर्मल डेज पे मेरे को गुस्सा आता है तो मैं दुबई चली जाती हूँ। अच्छा, और ये सब जान के हम क्या करें? Amal's dad reposted this on his Insta story which indirectly hints at Amaya after marriage. ओ भाई क्या हो रहा है ये? अमाल की गर्लफ्रेंड है यार बाहर, क्या मतलब डब्बू जी को अमाल की गर्लफ्रेंड नहीं पसंद है? लेकिन सच में तुम लोगों ने देखा एक चीज सीरियस नोट पे गाइस, तुम लोगों ने नोटिस किया कैसे तानिया सुंदर बन के आ रही है अमाल के सामने? मतलब बाकी लोगों के सामने अगर वो जूड़ा बना के रह रही है तो अमाल के सामने ही आते ही वो अपने बाल खोल दे रही है, ऐसे स्टाइल में खड़े हो जा रही है। अब वो थोड़ा ज्यादा सजने लगी है। नोटिस किया तुम लोगों ने कैसे वो पूरे लोगों के सामने बता रही है कि उसको बहुत बुरा लगता है जब अमाल को बुरा फील होता है, और अमाल उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों ने नोटिस किया जब उसने देखा कि तानिया तो मेरे से ट्विन करके कपड़ा पहन ली है लाल लाल, तो वो अपना जैकेट खोल रहा था, बोल रहा था नहीं मैं इस पे मोटा दिख रहा हूँ, अजीब दिख रहा हूँ, वाना बी रैपर जैसा दिख रहा हूँ। और फिर तानिया ने बोला कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है लाल तुम पे, लाल तो प्यार का रंग होता है। तो अमाल ने बोला कि लाल तो गुस्से का भी रंग होता है, और फिर उसने वो जैकेट खोला और वो ब्लैक कलर की जैकेट पहना। मतलब अमाल फुल ट्राई कर रहा है कि तानिया के साथ कोई भी सीन क्रिएट ना हो रहा हो बाहर, और तानिया फुल ट्राई कर रही है कि हो रहा हो, बराबर हो रहा हो। और मैं अपनी राय इसमें बताऊं तो मेरे को तो क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में मतलब तानिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा लगता है नींद में है, थोड़ी अजीब सी लगती है वो, लेकिन जब वो ऐसे सज सवर के आ रही है बाल खोल के अपने, और अमाल के सामने अदाएं दिखा रही है थोड़ी, और फिर बात कर रही है, तो अच्छे लग रहे हैं वो दोनों साथ में। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।